हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द फटाफट रिवीजन सीरीज मैथमेटिक्स फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स। इस सीरीज में हमने क्या किया है, आपके जितने सारे चैप्टर्स हैं उन सबको छोटे छोटे 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। इसमें आपको मिलेंगे ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। इसमें आपको बस उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को करना है, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है एंड यू विल बी ऑल डन विद दैट चैप्टर। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं आज आपके चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। इसमें हम ऑलरेडी 2 टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हैं, आज हम और 2 टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर? तो इसमें देखते हैं भाई टाइप 3 क्या कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 3 - √2 एंड 3 + √2। आपको 2 जीरोज आपको दिए हुए हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास में ज्यादा से ज्यादा n नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 2। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है भाई, आपको अल्फा दिया हुआ है 3 - √2 एंड बीटा दिया हुआ है 3 + √2। ठीक है, अब हमें पता है जनरल फॉर्म किसकी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जब हमको जीरोस गिवन होते हैं तो वो क्या हो जाता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे भाई सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी 3 प्लस, या फिर 3 माइनस लिखते हैं पहले क्योंकि हमने अल्फा को माइनस माना है। 3 - √2 एंड 3 + √2 का एडिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -√2 और +√2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 + 3 आपको कितना मिलेगा 6। अच्छा जी, अब आपके पास थोड़ी जगह कम रह गई, हमारे पास कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट इक्वल्स टू अल्फा डॉट बीटा दैट इज 3 - √2 एंड 3 + √2। अब जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है वो क्या करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, फिर 3 को √2 से करेंगे, फिर -√2 को 3 से करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला यूज होगा a² - b²। वो हो जाएगा आपका 9 - √2 का स्क्वायर दैट इज 9 - 2 = 7। तो हमको प्रोडक्ट मिल गया है 7 एंड सम ऑफ जीरोस मिल गया है हमको 6। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा x² - 6x + 7। बस, छोटा सा चैप्टर है, टाइप 4 है, इतना कुछ फैंसी नहीं है, सब में घुमा फिरा के वही चीजें पूछी जा रही हैं। अगला टाइप देख लेते हैं फटाफट से एंड यू विल बी डन विद द चैप्टर। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 0 and 1 0 is 5। ये क्या है ना, अब थोड़ी लैंग्वेज में खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे, ताकि आप थोड़ा सा दिमाग आपका फिर जाए कि अरे सम ऑफ जीरोज इज 0, फिर एक 0 इतना है। वो दिमाग बस थोड़ा घुमाने की चेष्टा करी गई है यहाँ पे, बाकी एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखते हैं भाई कि क्या दिया हुआ है। पहले मान लेते हैं लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अल्फा और बीटा ही मानो, कुछ भी मान सकते हो आप, ए और बी भी कर सकते हो, पी और क्यू भी कर सकते हो। आपको ए बी सी डी अच्छा लगता है, आप ए बी छोटे वाले ए बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अल्फा और बीटा ले लिया आपने। उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है। और दूसरी चीज क्या दी हुई है, अल्फा इक्वल्स टू 5। बीटा भी 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा, या फिर हम कह सकते हैं बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा, राइट। तो दिस इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। तो दोनों की आपको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई भाई। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, देखो स्ट्रेट दिया हुआ है आपको, 0.x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा 5 इंटू -5। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर -25 एंड दिस इज योर पॉलिनोमियल जिनकी रूट्स का सम जो है वो 0 है और उनके रूट्स का प्रोडक्ट कितना आ गया 25, जिसमें एक रूट आपकी 5 है। क्लियर? बस इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। हो सकता है आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और इंडिविजुअल जीरो के बीच में कोई और रिलेशन दे दे, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स रिलेशन दे दे फाइंड करने के लिए, एंड देन आपको फिर ये चीज़ निकालनी है। तो बेसिकली पहले आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज ऑब्टेन करनी है एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इसमें भाई कुछ आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। पहला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये आपके 2023 में आया था क्वेश्चन। अब एक बात है कि अगर एकदम से देखो तो आपके दिमाग में आएगा बहुत ईजी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे एंड दोनों वैल्यूज निकालेंगे, 1 अपॉन अल्फा लगाएंगे 1 अपॉन बीटा लगाएंगे एंड सॉल्व कर देंगे। लेकिन होगा क्या ना, यहाँ पे बेटा आपके ना रूट्स जो है वो उसमें आएंगे, जीरोज जो है वो अंडर रूट आएगा, मतलब कुछ तो ऐसा फॉर्म आएगा जिससे आपको थोड़ी कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जिसमें क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा होगा, फिर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, 1 अपॉन बीटा भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है फटाफट से कि अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करो और इसको एलसीएम लेके लिखो तो क्या आएगा, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे क्या बनेगा, अल्फा बीटा। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। तो बेसिकली आपने क्या करना है, माइनस बी अपॉन ए इंटू नीचे आएगा आपका सी अपॉन ए से ए कैंसिल, आपको सिर्फ माइनस बी अपॉन सी लिखना है। दैट इज माइनस बी कितना हो जाएगा आपका -1 और सी की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 कैंसिल और 1। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे अभी हल्का सा थोड़ा सॉल्व करके इसीलिए बताया, मुझे पता है 70% ऑफ यू अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि अरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों हम सीधे से नहीं कर सकते इसको। सीधे से आप क्यों नहीं कर सकते, वो आपको खुद जब करोगे तब पता लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा मेथड। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर में पूछा गया था, तो दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टू डू एज मच कैलकुलेशन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पे आपको पता लगा भाई इससे कि हर जगह पे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नहीं लगाना होता। जितनी जानकारी आपको मिली हुई है उसको सबको झोंक दो क्वेश्चन में और कोशिश करो कि जितनी कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उतना ही काम करो भाई जितना ज़रूरी है, अपना काम निकल जाए। क्लियर? मेहनत नहीं करनी है बोर्ड्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव टाइम। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोज -2/3 एंड 2/3। आपके यहाँ पे ऑप्शंस मिसिंग है, पीडीएफ फाइल में हम आपको इसमें ऑप्शंस भी दे देंगे अभी, ठीक है, डाल के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बिल्कुल, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे fx दिया है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, p ले लो, f ले लो, g ले लो, डजेंट मैटर, पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल। और आपको उसमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है भाई, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial। ध्यान रखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना सीबीएसई 2020 में आया है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है आपको। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स ax स्क्वायर -6x - 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बिल्कुल, ये भी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है एंड उनके प्रोडक्ट, जीरोस के प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 4, तो इसका रिलेशनशिप यूज करोगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा, इनको जरूर करना, क्योंकि इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इतनी बढ़िया कि आपको समझ में आ जाएगा एकदम खट कि हाँ भाई पॉलिनोमियल में क्या है, ग्राफ देखना है, सम ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके जीरोस निकालना है, फिर एक जनरल फॉर्म है और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, बस ये 4 चीजें हैं, पॉलिनोमियल मेरा डन हो गया। क्या? ठीक है जी, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ योर चैप्टर पॉलिनोमियल का रिविजन पूरा एकदम डन एंड डस्टेड है, इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो भाई अब पढ़ते रहो, टाइप्स बता दिया है, रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पक्का पक्का इसको खत्म कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से जल्दी विल गेट बैक टू यू। टिल देन कीप रिवाइजिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।